Present perfect tense. Present perfect tense is used to show an action that happened in the past that is directly related to the present. तो जिसमें घटना तो हो गई है, ठीक है, और हम उसके बारे में कह रहे हैं इस वक्त, जैसे आपको पहले रूल बताया था। तो प्रेजेंट का परफेक्ट जो है वो हैज़ अ प्लस थर्ड वर्ब। तो इसमें हिंदी है कोई काम किया है या हुआ है जिसमें आप कंफर्मेशन दे रहे हो। जैसे आप कहते हो कि मैं जो है स्कूल से आ गई हूँ, आ गए हो कंफर्म है। तो मैंने खाना खा लिया है, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो मैं क्लासेस के लिए आ गई हूँ। तो जो काम इस टाइम तक जो है आपने कर लिया है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, ठीक है। जो काम खत्म हो गया है, हाँ, खत्म हो गया है और जिंदा भी है, अलाइव है, जिंदा है। तो हैज हैव प्लस थर्ड वर्ब। सो आई हैव फिनिश्ड राइटिंग 10 पेजेस टुडे। आज मैंने 10 पेजेस खत्म किए लिख के। हाँ, खत्म किए। तो ये फिर जब नेगेटिव में जाएगा आई हैव नॉट फिनिश्ड, इंटेरोगेटिव जाएगा तो हैव आई फिनिश्ड, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जाएगा तो हैवंट आई फिनिश्ड। सीधी सी बात है। उसके बाद ये वैसे ये लाइनें बनी हुई है सारी। प्लीज यू लीव दिस लेसन, इट्स ओके। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ये उसका अगला आ गया है। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू जो है टेंस रेफर्स टू एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड बट हैज सम कनेक्शन इन द प्रेजेंट। अब प्रेजेंट भी है मतलब आज का भी है, परफेक्ट भी है मतलब पूर्ण भी है, कंटिन्यू है और चल भी रहा है। मतलब आज है, डन हो गया, डब्बे में डन हो गया, लेकिन चल भी रहा है। तो जैसे कि 6 बजे से बारिश हो रही है, 2 बजे से वह सो रहा है। तो इसमें डन भी है फिर भी चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रूल हो गए। अब इसमें जो फॉर्मेशन है वो हैज हैव उसके साथ बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो जैसे आई प्रेजेंट का मीनिंग तो ये वही है ना, जब वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी तो जो प्रेजेंट का कंटिन्यू आईएनजी लगती है तो उसके हिसाब से। और इसमें ये बीन वाला सिस्टम हो गया, हैज है बीन प्रेजेंट का पार्टिसिपल मतलब आईएनजी वाला। अब आई हैव बीन रनिंग, तो मैं जो है रनिंग कर रहा हूँ एवरी मॉर्निंग। अब उसने इसमें टाइम जोड़ दिया है, इसमें उसने सिंस फोर नहीं लगाया अभी तक। तो आगे आई हैवंट बीन अटेंडिंग क्लासेस। सो इन नेगेटिव हैवंट, हैव आई हैवंट आई, 4 में तो वैसे चला गया, बट आपको अभी स्कूल में भी सिंस फोर नहीं सिखाया, ये आ गया। सो वी ऑफन यूज फोर एंड सिंस विद परफेक्ट टेंसेस। We use for to talk about a period of time 3 hours, 2 months, 1 decade. We use since to talk about a point of past time 9 o'clock, 1st of Jan Monday. तो मतलब जब आपका टाइम फिक्स्ड है तो सिंस आएगा, जब आपका टाइम अनफिक्स्ड है तो आपका फोर आएगा। यहाँ पे हो गया क्लियर। अब यहाँ पे उसने लिख रखा है आई हैव बीन सिंगिंग फॉर 3 hours, तो 3 घंटों से 3 या 4 घंटे जो भी लगाओ से। सो आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस 11 AM, तो हिंदी होगी से, मैं 11 बजे से फिल्म देख रहा हूँ, तो वो 3 घंटे से जो है वो पढ़ रहा है। तो अब ये हो गया इसका रूल। अब इसके एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब कि नंबर 1 लाइन वाला और नंबर 2 सिंपल और नेगेटिव। फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू मतलब हैज हैव बीन वर्ब आईएनजी, ठीक है। तो आपको लगाना है हैज या हैव, वो आपको पता ही है, हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा। उसके बाद बीन लग जाएगा, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल। हाँ, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। ये रूल है। अब डिपेंड करता है किस हिसाब से है, तो सिंस फोर वैसे लग जाएगा। अब आपको विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स, तो आपको देखना है कि वो लाइन को नावाचक बनाना है या हावाचक, दैट। तो अब फॉर हाउ लॉन्ग यू डैश इन दी पार्क, वॉकिंग। तो वॉकिंग हो गया। अब यू आया है तो अब यू में हैज आएगा। यू मतलब बहुत सारे जाने हैव। नहीं,
यू जो है आप उसको प्लूरल में कंसीडर करते हो, ठीक है, तो यू के बाद हैज आएगा कि हैव आएगा, ठीक है। सो फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वॉकिंग इन दी पार्क, ठीक है। अब यहाँ पे आई एम टायर्ड नाउ, मैं अभी थक गया हूँ। I has tired because नहीं, लाइन को नहीं बदलोगे, जैसे ही उसको तो वैसे ही छोड़ना है, जहाँ पे गैप है उसको पूरा करो। has आई एम टायर्ड नाउ, अब मैं थक गया हूँ, बिकॉज have आएंगे नहीं यहाँ पे अब बिकॉज आई हैव बीन been रनिंग, तो माई मॉम अब आएगा, my में has हाँ, हैज बीन baking बेकिंग सम कुकीज। तो इसमें उसने कहा है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स, तो यहाँ पे अगर आपने सिंपल बनाया है तो सब में हमने सीधा रूल लगा दिया। अगर इसको नामवाचक करना है किसी में, जैसे अब यहाँ पे आ गया वाई वाला, तो ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है। अब ये इंटेरोगेटिव है, देखो पीछे प्रश्नवाचक लगा है ना, अब ये इंटेरोगेटिव है, तो अब ये आपका यहाँ पे एच भी बाहर आएगा, हैज़ या हैव बाहर आएगा। वाई डैश जैन डैश सिंस मॉर्निंग क्राई, सो ये बंदा एक है, why Jen has वाई हैज़ जैन बीन been crying क्राइंग सिंस मॉर्निंग, ये बन जाएगा। अब ये इंटरोगेटिव। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट दिस सेंटेंस बिलो बाय यूजिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट इनटू द सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। मतलब अब आप दोनों में से कोई एक रूल लगा दो, या तो हैज़ हैव के साथ थर्ड वर्ब वाला रूल लगा दो परफेक्ट वाला, या फिर आप उसको बीन वाला रूल लगा दो, दोनों में से कोई एक लगा यही वाला दो, दोनों में से एक लगाओ, उन्होंने ये कहा है। ing भी लग जाएगा पीछे। अगर आप कंटिन्यू वाला लगा रहे हो, परफेक्ट कंटिन्यू वाला, फिर तो हैज़ हैव बीन वर्ब आईएनजी सिंस फोर लगेगा। अब आप ये देखो ना, देखो अब इस लाइन में लिखा ना 3 लास्ट 3 मंथ्स लिखा है ना, अब यहाँ पे लिखा है देन 2 मंथ्स 5 ईयर, तो ये तो फिर सिंस फोर वाले हो गए ना, ये इसमें भी यही बोलेगा सिंस फोर वाले हो गए, ये तो फिर ये वाले ही बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। लेकिन जो सीधे लिखे हुए हैं जैसे ये सिंस वाला, ये भी वो बनेगा, ठीक है ना। तो ये सिंस फोर वाला ये नंबर 4 पे बनेगा, 5 डेज वाला भी, 5 ईयर वाला भी 4 पे, तो ये वाला डोंट डू दैट, तो ये वाला भी नंबर 4 पे और ये भी। अब जो बच गए हैं वो नंबर 3 वाले, वो प्रेजेंट के परफेक्ट है, जिनमें लास्ट में सिंस फोर नहीं है वो प्रेजेंट के परफेक्ट है। गेटिंग माई पॉइंट। सो जैसे कि आई डैश डैश उसके बाद टू ड्राइव अ कार फॉर मोर देन 2 मंथ्स, ठीक है। तो आई सिंस, हाँ नहीं सिंस फोर तो छोड़ो, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू लगाना है, तो आई लगाओ अभी रूल। I has आई के साथ हैज नहीं आएगा, I have I have been तो नहीं आएगा, बीन आएगा ना, मैंने वही तो कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू लगेगा इसमें, Okay. क्योंकि I for- have been learning हाँ to drive तो a car. अब आई हैव बीन आपका ये वर्ब जो है आईएनजी लगा देगा, लर्निंग टू ड्राइव कार फॉर मोर देन 2 एक मंथ्स, सिंपल सा समझा। ठीक है। अब ये हो गया है प्रेजेंट के परफेक्ट का कंटिन्यू वाला। अब हम सीधा करें अगर तो ये वाला आ जाओ, तो ही लिखा है ब्रैकेट में बी है, उसके बाद वेरी डिप्रेस्ड ऑफ लेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है पीछे सिंस फोर कुछ नहीं आया, कोई टाइम नहीं आया, तो अब ये हैज़ हैव थर्ड वर्ब आएगा, हैज़ हैव थर्ड वर्ब। अब ही के लिए हैज़ आएगा, हैज़ आएगा। अब जो बी है इसकी थर्ड वर्ब होती है बी, He has been ही हैज़ बीन वेरी डिप्रेस्ड ऑफ लेट, तो अब ये हैज़ के साथ बीन आएगा, क्योंकि बी जो है उसकी थर्ड वर्ब बीन होती है, ठीक है। तो हैज़ हैव बीन, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कवर हो गई। अब हम कंप्लीट करती है इसको, नेक्स्ट करें।